कर्मचारियों ने सीएम गहलोत का किया अभिनंदन। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में निकली वैकेंसी। वसुंधरा राजे करेंगी शक्ति प्रदर्शन। एक बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाया निगम। सीकर जिले में खुलेंगे विकास और रोजगार के द्वार। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ व अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत की अगुवाई में कर्मचारियों ने सीएम अशोक गहलोत का अभिनंदन किया। प्रदेश के कर्मचारी बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचे। जोधपुर से जिला अध्यक्ष गुमान सिंह गहलोत के साथ प्रबोधकों ने भी गहलोत का सम्मान किया। गौरी शंकर जहांगीर, सहीराम बिश्नोई, ओम प्रकाश चौबे, मोतीराम चौधरी, उमाराम चौधरी, देवाराम बिश्नोई, हरिराम बिश्नोई, रमेश कुमार दादीज, हनवंत सिंह, दीप सिंह, भंवर सिंह भाटी, दानाराम देवड़ा, दीपा मुंडरा आदि शामिल थे। इस दौरान मंत्री गोविंद राम मेघवाल व बीडी कल्ला भी मौजूद थे। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की 100 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 28 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.sidbi.in पर जाकर 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 8 मार्च को अपना बर्थडे मनाएंगी। इस दिन महिला दिवस भी है। ऐसे में बड़ी तादाद में महिलाओं की भीड़ कार्यक्रम में बुलाई गई है। राजे कैंप के विधायकों, पूर्व विधायक, नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बूंदी के केशव राय पाठन में इस आयोजन को बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए इस रैली को चुनावी तैयारियों की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के जन्मदिन के कार्यक्रम में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है। सभी समर्थक, विधायकों, पूर्व विधायकों, करीबी नेताओं को कम से कम 2 से 3 हजार की भीड़ जुटाने को कहा गया है। नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए तो ज्यादा प्रयास नहीं करता, लेकिन जो अनुदान सरकार से मिल रहा है उसके प्रति भी नगर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बात नगर निगम की बंधा स्थित गौशाला की है। वर्षों से चल रही इस गौशाला का पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था। 2 साल की मशक्कत के बाद निगम की गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाला 4 करोड़ रुपए का अनुदान आज तक नहीं मिल पाया, जिसका कारण है कि अनुदान बैंक खाते में आता है और नगर निगम द्वारा इसके लिए बैंक खाता ही नहीं खुलवाया गया। नीमका थाना के दीपावास में 180 हेक्टेयर क्षेत्र की आयरन और लीच का आवंटन किया है। एग्रीमेंट के मुताबिक खनन के साथ ही कंपनी यहां स्टील प्लांट भी लगाएगी। ये प्रदेश का दूसरा स्टील प्लांट होगा, क्योंकि इससे पहले भीलवाड़ा के समोड़ी गांव में प्रस्तावित था। हालांकि ये प्लांट अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। प्लांट लगने से क्षेत्र में रोजगार और डेवलपमेंट की नई शुरुआत होगी। इससे करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी यहाँ से आयरन और दूसरे इलाकों में सप्लाई होता है। दीपावास की लीच प्रदेश की टॉप 10 खान में शामिल होगी। इसका खनन कार्य उदयपुर की कंपनी को 50 साल की लीज पर दिया है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रोजेक्ट मंजूरी के बाद कंपनी को LY जारी किया है। सिविल सर्विसेज परीक्षाओं जैसे IAS और RAS की परीक्षाओं में प्रदेश के युवाओं का रुझान जबरदस्त देखने को मिला है। प्रदेश के युवाओं को सरकारी खर्चे पर कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर आ रहे आवेदनों की एनालिसिस में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। IAS में जहां 200 सीटों के लिए 6000 से ज्यादा आवेदन आए, जबकि RAS की 500 सीटों के लिए 34,000 से ज्यादा युवाओं ने कोचिंग की इच्छा जताई थी। सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में अगले सेशन से 5000 सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। इस 50% की बढ़ोतरी से अब 15,000 छात्रों को नामी संस्थानों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका मिलेगा। यूक्रेन के सुमी में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स को जल्दी ही निकालने की तैयारी है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार रात सभी स्टूडेंट्स को तैयार रहने का निर्देश दिया है। इन्हीं में फंसे कोटा के कार्तिक नंदवाना ने बताया कि दूतावास की ओर से दिए गए मैसेज में कहा गया है कि सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को पोलतावा के रास्ते पश्चिमी सीमाओं तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए भारतीय दूतावास की टीम पोलतावा शहर में तैनात है।
रविवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजकीय स्कूल ऑफ नर्सिंग के द्वितीय फेज के भवन का शिलान्यास किया। धारीवाल ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने अभूतपूर्व कार्य करते हुए सभी जिलों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर आम नागरिकों को सुलभ सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सभी क्षेत्रों में आधारभूत विकास के लिए कार्य कर रही है। कोरोना काल में चिकित्सा के क्षेत्र में सभी अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता करते हुए ऑक्सीजन के प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। कोटा में एमबीएस अस्पताल एवं जेकेलॉन अस्पताल में कराए गए कार्य प्रदेश भर में अग्रणी है। 8 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के जन्म दिवस पर केशव राय के मंदिर में होने वाली देव दर्शन यात्रा में कोटा जिले से 300 बसों व 1000 से अधिक निजी चौपहिया वाहनों से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इससे पूर्व गुंजल ने आज केशव राय पाटन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मंच सहित व्यवस्थाओं का जायजा ले तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री यूनुस खान, बाबूलाल वर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष बाबू सिंह जादौन कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सरदार शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि बीच बाजार बदमाश बंदूक की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने लगे हैं। तेलियों की मस्जिद के पास एक ज्वेलर्स की दुकान में 7:30 बजे अज्ञात 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की लूट वारदात करके फरार हो गए। सरदार शहर में लूट की सूचना मिलते ही लोग पुलिस थाने के आगे इकट्ठे हो गए और लूट करने वाले सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करने लगे।